हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 4, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 6, डेट 28 सितंबर 2020। तो ये 28 सितंबर की एक्टिविटी है, कक्षा 6ठी के लिए है और विषय जो है सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। और वर्कशीट 4 चौथी एक्स। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी का नाम। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम भरना है। अब ये जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर 2 अर्थात दूसरे चैप्टर से ली गई है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हाउ किस प्रकार से, द डॉग कुत्ते को, फाउंड मिला, हिमसेल्फ उसने अपने आप कैसे ढूंढ लिया, ए न्यू मास्टर किस प्रकार कुत्ते ने अपने नए मालिक को अपने आप ढूंढ लिया या खोज लिया। क्लियर है बेटे। ये इसका चैप्टर का नेम है, टाइटल है। अब डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, यू ऑल नो दैट, आप सभी जानते हो, दैट डॉग्स आर पेट एनिमल। अब पता लग गया ना, पेट होता है पालतू, हम घर में पालते हैं ना। गुड। बट लॉन्ग बैक, लेकिन लंबे टाइम की अगर बात करें, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड इन फ्रीडम। कुत्ते जो है वो खुद के स्वयं के मालिक होते थे और वो स्वतंत्रता से आज़ादी में रहते थे। लेट अस नाउ रीड अबाउट ए डॉग हु वांटेड टू बी द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। आओ हम पढ़ते हैं एक उस कुत्ते के बारे में, हु वांटेड टू बी जो बनना चाहता था, क्या, द सर्वेंट नौकर, ऑफ द वन उस व्यक्ति का, हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे शक्तिशाली था, ऑन द अर्थ धरती पर, पृथ्वी पर। आओ एक ऐसे कुत्ते के बारे में पढ़ते हैं जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का नौकर बनना चाहता था। उसने सोचा भी खुद का मालिक बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का नौकर बन जाऊं और वहाँ ऐश करूँगा। लेट्स रीड whom does he find as a master। और आओ अब हम पढ़ के देखते हैं कि उसको कौन मालिक मिलता है, किसको ढूंढता है एक मालिक के तौर पर। फर्स्ट ये देखो, ये डॉग है। अब क्या सोच रहा है देखो, I wanted to have a master who is the strongest on the earth। I want to have a master, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ, who is the strongest on earth जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। Of the wolf is strong and fires। और अब माइंड में उसके आता है, ओह द वुल्फ, ये जो भेड़िया है ये स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली भी है, एंड फायर्स और भयंकर भी है। डियर वुल्फ विल यू बी माई मास्टर। और अब उस वुल्फ से पूछता है, भेड़िए से, कि प्रिय वुल्फ, भेड़िए क्या आप मेरे मालिक बनोगे, यस यस वाई नॉट। अब उस वुल्फ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बनूंगा। वाई आर यू फ्राइटन्ड। तभी कुत्ते ने कहा, भाई आप चलो मालिक तो बनोगे, वाई आर यू फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड होता है डरा होना। क्या होता है बेटे फ्राइटन्ड, डरा होना। वो क्या, आप डरे हुए क्यों हो। अब वुल्फ कहता, द बियर विल ईट बोथ ऑफ अस, कि भालू हम दोनों को खा लेगा। अब क्या होता है माइंड में उसके आता है, इसका मतलब भाई वुल्फ से स्ट्रॉन्ग कौन है, बियर। अब आगे देखते हैं। I will make the bear my master। Dear bear, will you be my master? I will make the bear my master। मैं भालू को अपना मालिक बनाऊं। Dear bear, will you be my master? वो कहे, प्यारे भालू क्या आप मेरे मालिक बनोगे। Yes yes why not। वो कहे, हाँ हाँ क्यों नहीं। Let me kill a cow। वो कहे, पहले मेरे को एक गाय को मारने दो। वाई आर यू फ्राइटन्ड। फिर उससे पूछा, भी आप क्यों डरे हुए हो। द लॉयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। उसने कहा कि जो शेर है वो इस जमीन पर, धरती पर सबसे शक्तिशाली प्राणी है, अर्थात वो सबसे शक्तिशाली है। अब देखते हैं क्या होता है। अब जब ये होता है फिर वो क्या कहता है, आई विल मेक द लॉयन माई मास्टर। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं शेर को ही अपना मालिक बनाऊंगा। डियर लॉयन विल यू बी माई मास्टर। ओके,
फिर ये शेर, क्या आप मेरे मालिक बनोगे? यस यस वाई नॉट, अब लॉयन ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, लेट अस रन और वी विल बी इन ट्रबल। वो कहा आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, इस रास्ते से मेरे को स्मेल आ रही है एक आदमी के आने की। लेट अस रन और वी विल बी इन ट्रबल, आओ हम रन भाग जाते हैं, नहीं तो हम दोनों ट्रबल परेशानी में गिर जाएंगे। गुड बाय, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। अब उसने उसको क्या कहा, गुड बाय, अलविदा कह दिया कि मैं तो एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर हर किसी से ज़्यादा स्ट्रोंग हो। अब कौन है स्ट्रोंग बच्चे बताओ? जब लॉयन भी डर गया तो कौन है? ह्यूमन, मैन, आदमी, इसका मतलब सबसे स्ट्रोंगेस्ट एनिमल है इस होल अर्थ पर। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द डॉग स्टेड विद द मैन, वो कुत्ता कह रहा है आदमी के साथ रहने लग गया। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और पूरी वफादारी से उसकी सेवा की। टिल नाउ, आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कुत्ता आदमी का सबसे वफादार नौकर है। लॉयल होता है वफादार। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी मालिक को नहीं जानता। अब इसी में अभी जब ये आपको ये सारी चीज़ पढ़ ली तो ये एक्सरसाइज है। आपको हिंट टेबल में ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, मिल्क एंड ब्रेड, काफ, पप्पी, ग्रास, कब, डैन, सैड, कैनल, फ्लैश। फ्लैश होता है मांस, कैनल होता है कुत्ता घर का, आप कह सकते हो स्वानालय कह सकते हो। सैड होता है छप्पर, डैन होता है गुफा, कब होता है जो शेर का बच्चा होता है ना उसको कब बोलते हैं, ग्रास घास होती है, पप्पी कुत्ते का जो बच्चा होता है उसको पप्पी बोलते हैं, काफ बछड़ा बोलते हैं गाय के बेटे को, मिल्क एंड ब्रेड दूध और ब्रेड। अब ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से पढ़ ली, समझ ली, अब ये आसानी से दे सकते हैं। एनिमल कौन कौन से हैं ढूंढो इसमें, डॉग है, लॉयन है और काऊ, 3 ही एनिमल थे ना। नेक्स्ट बेबी, इनके बच्चों के नाम को क्या है? अब डॉग के बच्चे को क्या कहेंगे? पप्पी, लॉयन के बच्चे को कब, काऊ के बच्चे को काफ। फिर है होम, भाई ये कहाँ रहते हैं, इनके रहने का स्थान क्या है, शेल्टर क्या है? डॉग कहाँ रहेगा? कैनल, कुत्ता घर में। लॉयन कहाँ रहेगा? डैन, गुफा में। काऊ, सैड, छप्पर में। फिर है फूड, कौन सा एनिमल क्या खाता है? डॉग क्या खाएगा? मिल्क एंड ब्रेड, दूध और रोटी। लॉयन क्या खाएगा? फ्लैश, मांस। और काऊ क्या खाएगी ग्रास, घास। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 थी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी, और अब ये पूरा चैप्टर आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।